नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी नेशनल फ्लैग क्विज 2026 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, भाग लेना चाहते हो, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताई गई है। माई भारत पोर्टल की तरफ से 2026 में इसका स्टार्टिंग कर दिया गया है। इस क्विज में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, उसको आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया है और माई भारत पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसकी भी जानकारी बताई गई है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो ज्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है माई भारत पोर्टल। ये आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे myBharat.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर आ चुकी है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुँचेंगे। और ये जो साइट है गवर्नमेंट की साइट है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईलाइट होकर एक बैनर, एक मैसेज आ चुका है नेशनल फ्लैग क्यूज, मतलब कि अभी ये फ्लैग क्यूज चल रहा है, तो इसको आपको क्लोज कर देना है। और अब आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो इन सब क्यूज का बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि माई भारत पोर्टल की तरफ से बहुत सारे क्यूज जो हैं वो चलाए जाते हैं और इसमें कई सारे जो इनाम हैं वो पार्टिसिपेट करने पर आपको दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ में और भी इसमें कई सारी जो मुहिम है वो चलती रहती हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है। यदि आप इसमें पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन करेंगे, यदि आप रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको अपना डाल देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यदि मोबाइल नंबर दिया हो तो मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी दिया होगा तो ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे वेरीफाई ओटीपी आपने की तो यहाँ पर अब आपको अपना जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको अपना यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो डाल देना है, यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है और यहाँ पर आप देखेंगे रेफरल कोड, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यदि डालना है तो मैं साइड में रेफरल कोड दे दूंगा, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर है वो चॉइस कर लेना है। कास्ट कैटेगरी तो आपको यहाँ पे अपना जो कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी, यदि आप हैं मतलब विकलांग है तो यस, नहीं है तो नो। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो राज्य है, स्टेट है वो चॉइस कर लेना है। आपको अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है। आप अर्बन है, रूरल है, वो आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप अर्बन या रूरल में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो आप जैसे कि रूरल हैं, यदि आप ग्रामीण में रहते हैं तो आपको अपना फिर यहाँ पे ब्लॉक, पंचायत, विलेज, पिन कोड ये आपको अपना डाल देना है। यदि आप अर्बन हैं, शहरी हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे अपना जो तहसील है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पिन कोड आपको अपना डाल देना है। और आप यहाँ पर देखेंगे यूथ टाइप, तो यहाँ पे आप एनएसएस में यदि आप ज्वाइन थे, एनसीसी में ज्वाइन किए थे या माई भारत में आप पहले से ज्वाइन किए थे, बीएसजी में यदि आप ज्वाइन थे, यदि इनमें से कोई थे तो आपको टिक कर देना, यदि नहीं थे तो अदर्स में आपको टिक कर देना है यहाँ पे टिक बॉक्स में। और यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट स्पोर्ट टैलेंट, यदि आपके पास में कोई स्पोर्ट का टैलेंट है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यदि नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टिक बॉक्स बने हुए हैं, दोनों टिक बॉक्स में आपको टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया तो एक मैसेज और आएगा, यदि आपको इनमें से कुछ अपडेट करना हो तो आप अभी अपडेट कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पर एक आपकी आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और नीचे आप यहाँ पर आएंगे और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया। यदि आपको इसमें कुछ अपडेट करना है या चेंज करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और रिवार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किसमें कितने रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यदि आपको अपना सीवी बिल्ड करना है तो आप इसमें सीवी बिल्ड भी कर सकते हैं। और यदि आप वॉलंटियर के रूप में भी काम करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी मुहिम चलती रहती हैं, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर यदि आपको क्यूज में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यूज एंड ईजी, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्यूज, तो यहाँ पे इसका जो एक्सपायरी डेट है मतलब कि लास्ट डेट 15 अगस्त 2026 है, तो उसके पहले पहले आपको इसमें पार्टिसिपेट कर लेना है। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे अटेम्प्ट काउंट आप 1, टोटल स्कोर 20, पासिंग स्कोर 10, इतना आपका होना चाहिए। 20 क्वेश्चन टोटल रहेंगे आपके, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। और यदि आपको अपना अभी लैंग्वेज
चेंज करना हो, इंग्लिश या भी हिंदी करना हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप में ऊपर यहाँ पर आप अपना हिंदी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करें तो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 3 शुरू करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट क्यूज, तो आप इसमें क्लिक करके अपना जो क्यूज है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक किया तो ये देखिए आपका जो जानकारी है वो यहाँ पर खुलकर आ चुका है, पूरा डिटेल आपका यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिव्यांग हो या ना हो, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना। आप यदि दिव्यांग है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं पर आपको यहाँ पर टिक कर देना और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। और जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना भाषा चुन लेना है, जो भी आपका लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 3 शुरू करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश में ही आ रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश वाला क्यूज है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, या फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ट्रांसलेट करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है तो उसमें आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, सबके आंसर आपको टिक करते जाना है। और लास्ट में जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सबमिट क्यूज पर क्लिक कर देना है। और टोटल आपको 10 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है अपना। ये देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन आपका आया है 20वें नंबर का, तो यहाँ पे आपको अपना जो आंसर है वो चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें सबमिट क्यूज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट क्यूज पर क्लिक करें तो यहाँ पे सबमिट क्यूज फिर से यहाँ पर लिखकर आ चुका है, तो इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे थैंक यू, आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका स्कोर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और आप यहाँ पर अपना जो रेटिंग है वो आपको यहाँ पर दे देना है, जितनी भी रेटिंग आपको देना है। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको अपना जो फीडबैक है वो दे देना है, जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे माई भारत भी लिखा हुआ है। और पार्टिसिपेशन डेट यहाँ पे आपका जो डेट है वो यहाँ पर आ चुका है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं सर्टिफिकेट को, तो यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और शेयर करना हो तो शेयर भी आप इसको कर सकते हो। इस प्रकार से नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्यूज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी बताई। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के जो क्यूज है माई भारत पोर्टल की तरफ से चलते रहते हैं, तो आप इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। तो अब आप जब भी इसमें आएंगे, तो जब भी आप इस वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपको लॉगिन करना है ना। तो आप इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो और मेरे इस चैनल में आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो ज्वाइन जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें भी आपको सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।